अगर हम क्लास 6 के बायोलॉजी में अगर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यानी समरी के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो हम कहेंगे कि सबसे पहले जो लिविंग सेल्स, साथ ही साथ हम कहेंगे कि वो लिविंग सेल्स जो बैक्टीरिया हो या आरबीसी यानी रेड ब्लड कर्पसल्स जो हों, उसके बारे में सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले जो थे और स्टडी जो करने वाले थे वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो 1674 में उन्होंने लिविंग सेल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व करने का काम किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के भी नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करेंगे सेल के बारे में तो सेल का डिस्कवरी करने वाले जो थे वह थे रॉबर्ट हुक, जो 1665 में उन्होंने सेल को डिस्कवर करने का काम किया था। अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस का तो न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी करने वाले और न्यूक्लियस टर्म को नेमिंग करने वाले जो थे वह थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस टर्म को क्वाइन करने का काम किया था। हम अगर बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म का तो प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे तो प्रोटोप्लाज्म जो ऑल ओवर हमारे फ्लूइडी मटेरियल्स को रखने का काम करते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स को तो मीन्स डेट कर सकते हैं। या प्रोटोप्लाज्म टर्म को क्वाइन जो करने वाले जो थे वह थे J.E. पुरकिंजे, जो उन्होंने इस प्रोटोप्लाज्म टर्म को क्वाइन किया था और उन्होंने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग मास है किसका, तो हमारे सेल का। अगर हम बात करते हैं कि सबसे बिगेस्ट सेल का इस अर्थ सरफेस पे तो ऑस्ट्रिच जो होते हैं उनके एग सबसे बिगेस्ट होते हैं। अगर हम बात करते हैं सेल्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल होते हैं वह डिवीजन ऑफ लेबर यानी सेल डिवीजन को परफॉर्म करने का काम करते हैं एज अ माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन के फॉर्म में। माइटोसिस सेल डिवीजन जो बॉडी सेल के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मियोसिस सेल डिवीजन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव गैमेट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करेंगे तो उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो बने होते हैं सिंगल सेल से, मीन्स दैट वही सिंगल सेल जो क्या काम करेंगे, उनके लाइफ प्रोसेसेस के डिफरेंट स्टेज को और फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करेंगे उनके लाइफ को सर्वाइवल कराने के पर्पज से। अगर हम बात करेंगे साइटोलॉजी यानी सेल बायोलॉजी का तो यह खुद में एक हमारा ब्रांच है। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी जो खुद में एक ब्रांच है किसके, तो बायोलॉजी के, जिसके अंदर हम किसका स्टडी करते हैं, तो सेल का स्टडी करते हैं। किसके बेसिस पे, तो उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस पे, जो क्या कहलाते हैं, तो जो सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी कहलाते हैं। अगर हम बात करेंगे अब प्रोकैरियोट्स का तो प्रोकैरियोट्स जो प्रिमिटिव सेल्स अनडेवलप सेल्स कहलाते हैं। अनडेवलप न्यूक्लियस रखने के कारण मीन्स दैट वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस तरह से यह मेरा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हमारे इस सेल बायोलॉजी के अंदर, इस सेल चैप्टर के अंदर। अगर हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के डिफरेंस का तो हम कहेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स जो हैं उन दोनों में जो है सो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जबकि सेल वॉल जो होते हैं वह हमारे सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स दैट सेल वॉल जो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेयर जो होते हैं वह थिन लेयर होते हैं, थिन मेम्ब्रेन होते हैं, जबकि सेल वॉल का जो मेम्ब्रेन होते हैं वह थिक लेयर के फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाते हैं, जबकि सेल वॉल कंप्लीटली परमिएबल होते हैं। मीन्स दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेलेक्टेड टाइप के ही मटेरियल्स को केवल अलाउ करते हैं अपने सेल तक पहुंचने के लिए, जबकि सेल वॉल ऑल ओवर मटेरियल्स, मॉलिक्यूल्स, गैसेस और आयंस को अलाउ करते हैं सेल तक पहुंचने के लिए। अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन कहलाते हैं। फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन का मतलब होगा कि यह लचीला होंगे, और साथ ही साथ जबकि सेल वॉल जो रिजिड और हार्ड होते हैं, कठोर और सशक्त मेम्ब्रेन होते हैं। हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यह मेरा बना होता है तो लिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन इम्बेडेड इन इट, मतलब लिपिड जो दो लेयर्स के फॉर्म में होते हैं और प्रोटीन उसके अंदर इम्बेडेड होते हैं, मीन्स दैट आउटर प्रोटीन लेयर और इनर प्रोटीन लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि बीच में फैट लेयर प्रेजेंट होते हैं
और टोटल थिकनेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो 75 एंगस्ट्रॉम तक होते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे सेल वॉल का, तो सेल वॉल जो सेलुलोज से मिलकर बने होंगे और सेलुलोज जिसमें पैक्टिन प्रेजेंट रहेंगे, और कह सकते हैं कि यह पैक्टिन के अलावा कुछ अदर जो है सो हम केमिकल टाइप के सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे तो वो सेलुलोज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं, लिग्निन भी प्रेजेंट रहते हैं जो सेलुलोज को रिजिड एंड हार्ड बनाने का काम करते हैं। करेंगे यूनिन्यूक्लियर सेल्स का, तो जो सिंगल न्यूक्लियस मतलब कुछ सेल जो सिंगल न्यूक्लियस रखने का जो काम करते हैं वह यूनिन्यूक्लियर सेल्स कहलाते हैं। यूनि मतलब सिंगल और न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। किसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस? तो सेल्स के अंदर। क्या कहलाएंगे वैसे सेल्स? यूनिन्यूक्लियर सेल्स कहलाएंगे। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल जो ओनियन पील हो जाएगा, मतलब प्याज जो है ऊपर का जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो छिलका होते हैं वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे यूनिन्यूक्लियर सेल्स का। अगर हम बाई न्यूक्लियर सेल्स की बात करेंगे तो कुछ सेल्स जो दो न्यूक्लियाई को रखने का जो काम करेगा वह बाई न्यूक्लियर सेल्स के नाम से जाने जाएंगे, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल जो पैरामीशियम होंगे। हम बात करेंगे मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जो हमारा एक मतलब मिडिल लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब एडजेसेंट सेल्स, मतलब दो सेल्स जो हैं जो एक आउटर फॉर्म में होते हैं और एक इनर फॉर्म में, उस दोनों को जो है वह मिडिल लैमेला जो होते हैं कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब दोनों को जो है सो अपने द्वारा जोड़ के रखने का काम करते हैं एज ए सीमेंटिंग लेयर। मीन्स दैट दोनों जो आउटर और इनर लेयर जो इंटर कनेक्टेड जो होते हैं वो मिडिल लैमेला से होते हैं, और जो प्रेजेंट जो होते हैं या मिडिल लैमेला वह किसके बीच होते हैं? तो बिटवीन टू सेल वॉल्स, जो दो सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो आउटर फॉर्म में जो लेयर होते हैं सेल वॉल के और इनर फॉर्म में जो लेयर सेल वॉल के होते हैं उसके बीच में यह मिडिल लैमेला जो सीमेंटिंग लेयर के फॉर्म में और दोनों लेयर को ज्वाइंट करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं।